जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत, यानी कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी पर बेसिक जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, इसमें आपको जो इसमें बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाते हैं विद्युत पर। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले को पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को यूज करके सवालों को हल करेंगे। तो पहले आता है क्या भैया, आपका इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, पहले यहाँ पर आवेश, ठीक है, और धारा। तो धारा में क्या आता है, धारा देखिए, अगर हम बात करते हैं धारा, तो धारा वाला में क्या होता है, धारा को हम लोग आई से करते हैं, तो आवेश बटा समय होता है। क्या होता है, आवेश बटा समय। ठीक है, अब बात करते हैं धारा को आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से, आवेश को क्यू से, और समय को टी से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया। ठीक है, वही बात करते हैं, देखिए एक और होता है, एक आवेश बराबर क्या होता है, एक आवेश बराबर होता है आई इंटू टी। ठीक है, यानी कि आवेश बराबर बोल सकते हैं ना, धारा गुणे समय को आवेश बोला जाता है, आई इंटू टी। या हम एक और होता है धारा, एक आवेश बराबर होता है एन ई होता है। ठीक है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कितना मान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो तो कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्या होता है, इस पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इतना होता है। तो बेसिक फार्मूले और क्या होता है, एक और फार्मूला होता है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, ओम का नियम भी बोलते हो। एक होता है ना, V बराबर आई आर। तो आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। V क्या है सर, विभव है, और ये विभवांतर, और आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम धारा का मान निकाल सकते हैं। तो ये भी एक बेसिक फार्मूला होता है इसका, इसको निकालने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर, ये तो कुछ बेसिक फार्मूले हुए, मान होंगे, ये आप देख सकते हैं। इसी हम इन्हीं तीनों पर यूज करके सवालों को हल करेंगे, निकालेंगे। और क्या दे रहा है, हाँ इसमें हालांकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको सीरीज और जो पैरेलल होता है ना, जो संयोजकता यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर सवाल भी मिलेंगे। तो श्रेणी सीरीज वाला क्या होता है, उसमें होता है सर, आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब इन्फिनिट जितना रखेंगे उतना जाएगा। वही बात करते हैं, एक क्या होता है सीरीज के लिए, और ये क्या होता है समांतर के लिए। ठीक है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डायरेक्ट। यानी आप जितना प्रतिरोध रखेंगे उस हिसाब से आप प्रतिरोध का मान आ जाएगा। तो इसको ऐसे करते हैं। तो ये बेसिक दो फार्मूले हैं प्रतिरोध निकालने के। ठीक है, हालांकि ये तो बेसिक हो गया। अब क्या है हो रहा है, हमको तो हो गया। तो चलिए हम सवाल को करते हैं। हालांकि हम सवाल को इस पर लिखने वाले नहीं, हम आपको मतलब फोन पर आपको एक स्क्रीन पर दिखा दें, सवाल को डाल देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम बुक से सिंपली सवाल को पढ़ेंगे और सवाल हल करेंगे, कौन सा बेसिक फॉर्मूला है। तो चलिए, हम लोग का फर्स्ट सवाल है कि एक चालक पर 1.12 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक मान लीजिए आवेश दिया, क्या दिया सर, आवेश। आवेश हमको कितना दिया है सर, आवेश दिया है हमको, क्यू मान दिया है 1.12 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हमको क्या पूछ रहा है सर, हमको यन पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे करते हैं, यानी कि यन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी का। और देखिए तो ये हमको पूछ रहा है, तो भैया हमको इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको कितना मालूम है, हमको मालूम है 1.
क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। ठीक है, इसको सी से भी डिनोट करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, यन निकालना। तो यन निकालने के लिए एक बेसिक फार्मूला क्या होता है सर, हम लोग के लिए होता है, देखिए आवेश बराबर होता है यन, यानी कि आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ठीक है, ये ना होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। तो यहाँ से यन निकालेंगे तो यन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई। अब क्यू क्या है सर, आवेश है, और आवेश हमको इसमें दिया हुआ है कितना, इसमें दिया हुआ 1.1 इंटू 10⁻18 कूलम बटा। ठीक है, भैया इसके नीचे का वैल्यू बटे 16, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसको हम लोग हल करेंगे, कैसे हल करेंगे भैया, अब यहाँ से कटाएंगे 16 सत्ते 112, ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो ही, अगर यहाँ पे जीरो बढ़ा देते हैं, इसको कटा देते हैं, इसको कटा देते हैं, तो 112 16 सत्ते 112 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, का भाग दें तो 0.7 हो जाएगा, और इंटू 10 का पावर। अब देखिए भैया 10 का पावर क्या हो जाएगा, -18 इंटू 10 का पावर -90, क्योंकि ये नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब भैया प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस से प्लस होगा क्योंकि चिन्ह इसका पर आना चाहिए। तो भैया ये क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 10 का पावर 1, क्योंकि देखिए चिन्ह जिसका बड़ा होता है उसी को लिखते हैं ना, या आपको जब बेस से होते हैं तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो भैया जब घातों को जोड़ेगा तो जिसका बड़ा होगा वही होगा ना। जैसे हमें क्या लेते हैं, ए इंटू ए बराबर ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन होता है, तो क्या होता है ए का पावर एम माइनस एन होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, ये तो 10 का पावर है तो 10 का पावर -18 और माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी हाँ +19, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -18 -19, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस एक हुआ, सॉरी प्लस नहीं हुआ, क्या हुआ माइनस, जब ये प्लस माइनस होता है तो माइनस करेगा तो माइनस ही 1 आएगा, इतना हो गया। अब ये क्या करेंगे, तो ये माइनस में है तो इसका जब भाग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, बट इसमें आएगा माइनस में आएगा, क्या होगा -7, क्या कूलम, सॉरी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन। और ई क्या, ये तो ई क्यू का आवेश है, और ई क्या है -7 इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या हो जाएगा, आपको -7 का मतलब क्या दिख रहा है इसमें, अगर वो इसमें पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछा था ना कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी, तो भैया कहीं ना कहीं -7 इलेक्ट्रॉन का होगी, कमी होगी, क्योंकि ये वैल्यू कितना आया माइनस में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग करते हैं, तो उसको मिटा देते हैं हम लोग। तो हमने बेसिक जो फार्मूला था हमने इसका यूज कर लिया, क्यू बराबर आई इंटू, सॉरी इसका नहीं, हमने इसका यूज किया है क्यू बराबर यानी वाला का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इस चालक को पर अब किस प्रकार का कितना आवेश लगेगा। ठीक है, तो कोई चालक है उस पर 3 इलेक्ट्रॉन उस पर से निकल जाते हैं, तो उस चालक को कितना आवेश लगेगा, यानी कि हमको आवेश पूछ रहा है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दिया है सर, एन दिया है, एन क्या दिया है 3 दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है आवेश, आवेशों की संख्या निकालना है, बताना है कि कितने आवेश होंगे। तो भैया हमको ई का मान तो पता ही होता है कि ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है, ये तो किसी से पूछने वाली बात नहीं, तो रियल वैल्यू होती है इसकी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना। ठीक है, तो भैया हमको क्या निकालना है, क्यू, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन नहीं होता है, क्या होता है एन नहीं, क्यू बराबर है, क्यू बराबर है एन नहीं है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्यू बराबर एन नहीं। तो बस हम लोग को आवेश ही निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे 3 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 गुना 16 48, 4.8 इंटू 10 का पावर -19 गुलाम।
इतना होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा 4 पॉइंट, यानी कि उसका कितने, अगर 3 इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकलते हैं तो उसमें से कितना आवेश होगा, तो सर 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, चलिए भैया अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो बेसिक कुछ फार्मूले हैं तो आप लोग इजी कर लेंगे, ये हालांकि क्वेश्चन बहुत ही इजी दे रहा है। अब थोड़ा सा आ रहा है, एक चालक में 3.5 एम्पियर यानी 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कह रहा है कि एक चालक में जो होगा ना, कोई चालक पदार्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 मिनट में वो कितना आवेश प्राप्त करेगा, कितने आवेश से गुजरेगा हमको एक चालक। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो, हमको धारा दिया, धारा कितना दिया है सर, धारा हमको, धारा का मान, आई का मान कितना दिया है 3.5 एम्पियर। वही आवेश, सॉरी आवेश पूछ रहा है ना हमको, टाइम दिया है, टाइम कितना है, यानी कि समय हम लोग का दिया भैया टी बराबर 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, हमको आवेश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमको आवेश पूछ रहा है। तो इस पर क्या, कौन सा बेसिक फार्मूला लगेगा, ये यहाँ पर क्यू आई टू टी होता है, यानी आवेश क्या होता है, धारा और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, चलिए हमको क्या, क्यू बराबर क्या होता है भैया, क्यू बराबर होता है टी, ये वाला फॉर्मूला बता देंगे। तो आई का मान कितना दिया है 3.5 इंटू 8, हालांकि मीटर में तो इसको, मिनट में तो इसको सेकेंड मतलब कितना सेकेंड होता है ना, तो चूंकि 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड होता है, आपको पता ही होगा 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 60 से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6×5 = 30, 6×3 = 18, 18 21, इतना हो गया। एक पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, 210 गुलाम हो जाएगा, कितना 210 गुलाम, यानी आवेश उस पर कितना लग रहा है, 210 का आवेश उस पर लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसको मिटा देते हैं, क्या है दिक्कत, बेसिक सवाल है, आप इजीली कर लेंगे, तो कुछ नहीं, बस मान रखना तो है, और क्या है। एक और सवाल है, किसी चालक में भी 200 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इससे होकर प्रति सेकंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। कोई चालक होगा, कोई पदार्थ तार ले लीजिए, उसमें 200 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने सर धारा, यानी कि आई कितना है सर, आई है 200 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसके बाद कर इसमें इसमें से होकर प्रति सेकंड कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यानी कि प्रति सेकंड, टाइम कितना है सर 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा भैया, कि प्रति सेकंड एक कोई चालक है, उसमें 200 मिली एम्पियर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है 1 सेकंड में, तो उसमें मुक्त उस 1 सेकंड में इतनी हो रही है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूछ रहा है। तो कैसे हल करेंगे, अब देखिए भैया हम क्या करेंगे, पहले हमको नंबर क्या, इसको निकालने के लिए तो हमको आवेश का जरूरी होता है ना, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है एन ई होता है, एन ई। ठीक है, क्यू बराबर एन ई होता है। अभी आपको नंबर ये निकालना है, तो इसके लिए तो आवेश हमको चाहिए ना, तो इसके लिए हमको देखिए एक फार्मूला होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे आवेश को, किसको, आवेश को। तो ये आवेश को निकालेंगे तो आई का मान क्या है, आई का मान हम लोग देखेंगे 200, क्योंकि मिली एम्पियर है, तो एक मिली एम्पियर में, इसको एम्पियर में करते हैं तो कितना होता है, इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ क्या हो जाएगा एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 एम्पियर में कितना होता है 10 पावर, 200 में 10 से गुणा कर देंगे, 200 में
10 का पावर -3 हो गया सब। आई इंटू टी कितना है, टी का मान 1 दिया तो 1 कर देंगे, तो हम लोग को आवेश कितना मिलेगा 200 इंटू 10 का पावर -3। भैया हमने को आवेश मिल गया। हमने के क्या निकाले के बाद, हमने के यन निकाले के भाई यन, तो यन खाते हमने को फार्मूला का भैया क्यू बराबर एन नहीं ना, तो एन बराबर क्या हो जाए, एन बराबर हो जाए क्यू अपान ई हो जाएगी। अब क्यू का मान क्या होला, क्यू का मान देले बाटे 200, 200 गुणे 10 का पावर 3, और ई पर आवेश कितना होला, इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन बटन है ऊपर आवेश कितना होला भैया, तो ये बाटे देखा ये देले बाटे ई पर 1.6 इंटू पर -19 कूलम। ठीक है, तो 1.6 इंटू -10 पर -19 कूलम। अब क्या होगा, इसको कटाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब बताते हैं भैया इसको, तो 16 गुना के 16 का सम 16, 16 तो 16 का 16 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एक करीब 16 चाल 20, 40 16 गुना के 32, 1 पॉइंट, ठीक है 16 32 और 16 पर 80 और इंटू 10 का पावर, ये देखिए 10 का पावर -3, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा भैया, प्लस क्या लिख रहा हूँ 19 हो जाएगा। अब बेस समय तो घाते क्या होती है, हट जाती है, हालांकि माइनस तो इस वाले चिन्ह लग जाएगा ना, तो भैया देखिए ये हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 10 का पावर 16। ठीक है भैया 16 हुआ। और देखिए हम कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है भाई एक बार इसको कटा कर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सही है ना, 200 को कटाएंगे, 100 इतना है, ऊपर नीचे 0 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 10 को कटाने के बाद 10 को कटाने के बाद 2 के नीचे 10 होगा, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर 200 को 16 से भाग देंगे, 16 का 16 ये हो जाएगा, 16 का 16 4 16 को 32 16, हाँ ये इतना होगा तब समझना पड़ेगा। जब 100 से ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, हालांकि जब इसमें इधर लाते हैं ना, तो 25 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 11। हमने किया क्या, इस दशमलव को हमने यहाँ पर लाया, तो ये इधर जाता है तो 2 दशमलव का 1 अंक पर हटेगा तो 10 बढ़ेगा, 2 अंक पर जाएगा तो 100 आएगा, 100 को मतलब 10 का पावर 2, तो 16 है, 10 का पावर 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा ना, तो 1.25 इंटू 10 का पावर 18 कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें लिखा हूँ, आवेश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, थोड़ा सा इधर वाला सवाल बेस एक, ठीक है, एक चालक तार से 1 मिली सेकेंड में, ठीक है 1 मिली सेकेंड में 200 माइक्रो कूलम आवेश गुजर जाता है, तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक चालक तार में मिली सेकेंड, यानी कि टाइम कितना दिया क्वेश्चन है, टाइम दिया 1 मिली सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं मिली सेकेंड है, इसको लिख देते हैं हिंदी में मिली सेकेंड। ठीक है 1 मिली सेकेंड, ठीक है क्या 1 मिली सेकेंड, इसके बाद 200 माइक्रो, और क्यू क्या है 200 माइक्रो कूलम, तो 1 और यहाँ से 1 देखिए, अब याद करेंगे तो इसमें क्या पूछ रहा है भैया, हमको पूछ रहा है प्रवाहित धारा, हमको आई का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमको आई निकालना है, आई। अब आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है ना, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी, बेसिक फार्मूला है। यहाँ से देखिए ये वाला, तो थोड़ा सा आई को सही से बना लेते हैं। अब भैया हम लोग क्या करेंगे, तो क्यू को रखेंगे यहाँ पर, देखिए क्यू का मान कितना दिया 200 बटा टी का कितना है 1,
वन दिया ना जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि देखिए माइक्रो कुलाम, बस कुलाम नहीं दिया, माइक्रो कुछ झोला किया है इसमें। 1 माइक्रो कुलाम बराबर 10⁻⁶ कुलाम होता है। ठीक है, 1 माइक्रो कुलाम, 1 माइक्रो कुलाम बराबर 10⁻⁶ कुलाम होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे भैया, हमको 200 × 10⁻⁶ बटा, अब मिली सेकेंड बाटे तो सेकेंड में बदले खातिर 10⁻³ करे पड़ी ना। तो 1 मिली सेकेंड बराबर है 10⁻³ कर सकते। तो हमने का 1 × 10⁻³ कर दिया। ठीक, इतनी बुझात बा। अब ये देखा जाए क्या हुई कि जब भाई तो इसको कोई दिक्कत ना बटे उतना हुई। आई ऊपर ये तो क्या हो जी, माइनस हुई ना, 200 × 10⁻³ माइनस प्लस माइनस 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 -3 हो जाए इतना। हालांकि हमने के एम्पियर पूछा था, तुमने क्या कर करके जब भाग करवाओ तो 200 बटा नीचे 1/1000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2×5 = 10, 0.5। इसको करेंगे तो 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो आवेश कितना हुई 0.2 एम्पियर। हम बेसिक फार्मूला लगे बानी कैसे हल करना देखा कहीं कि हमको टाइम दे रहा 1 मिली सेकेंड, आवेश दे रहा 200 माइक्रो कुलाम। तो हमके धारा पूछ ले क्यों तार हुई, तार में क्या बाटे 200 सॉरी 1 मिली सेकेंड में 200 माइक्रो कूलम आवेश जाता। तो ऊपर धारा का मान पूछा था, तो धारा निकाले खातिर हमने फार्मूला वाला कि आवेश बटा समय के अनुपात के धारा कहल जाला। अब 200/1 के नहीं है, हालांकि 200 का बटे माइक्रो कुलाम बा, लेकिन कुलाम में चेंज कर खातिर 10⁻⁶ से इनका कहेंगे गुणा करेंगे। इसके बाद हम मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड में मिली में क्या होता है 10⁻³ होता। तो कहीं ना कहीं 10⁻³ से गुणा करें तो क्या हो जाए मिली सेकेंड में आ गया, उस सेकेंड में बदल गया। तो यहाँ से हमने बेसिक हल करेंगे तो 0.2 एम्पियर का सवाल मिल गया। 200 ओम के प्रतिरोध के तार में 100 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर उत्पन्न होगा। आपको विभवांतर पूछा था भैया, क्या डेले बाबू 200 ओम प्रतिरोध के, यानी कि हम इनकी आर देले बा। प्रतिरोध कितना देले बटे हैं, प्रतिरोध की कितना सदा सामने हमने का सर जी, हमने का था सामने आर से, किसे आर से कितना देले बटे 20 ओम देले बा। प्रतिरोध की मात्रा का ओम होला। एक बात कहत का कि 100 मिली एम्पियर धारा, धारा कितना देले बाटे, धारा के हमने आई से डिनोट करनी, आई कितना दे रहा 100 मिली एम्पियर। तो यहाँ कुछ लॉजिक लगा था क्या, तो उत्पन्न विभवांतर, उसमें विभवांतर पूछा था, क्या पूछा था विभवांतर। विभवांतर मैंने भी का वैल्यू पूछा था। ठीक बा, अब भी कैसे निकली तो थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख दिया है। तो विभवांतर खातिर हमें वो फार्मूला बताइए बैंक ऑफ का कि विभवांतर बराबर क्या होला, धारा और प्रतिरोध गुणनफल के क्या बोले विभवांतर बोला जाला। तो हमने का रखा जाए क्या भी बराबर आई आर। ठीक बा, क्योंकि आर का मान क्या देल बाटे कि हमने का केमा एम्पियर में बदल ले जाते, एम्पियर मिली बाटे तो एम्पियर में करबो देखा 10 का 100 का × 10⁻³ एम्पियर हम चेंज कर देने हैं जाए। ठीक बा, तो हमने आई का मान 20 सॉरी 100 × 10⁻³ × r का मान कितना बाटे 20 बा। तो हमने कहा जब गुणा कर जाए तो ये क्या हो जाए 2000 × 10⁻³ अब क्या बाटे भी का मान निकल गई। तो आई का बाटे भैया धारा और तो हमने का बोल्ट की कर ना, अगर हम के नीचे ले गया था यहाँ। ठीक भाई, ताकि नीचे जब लेके आवल जाए तो क्या हो जाए ई हो जाए 2000 × 1/1000 ये हो जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाए। तो इसमें क्या भाई 2 वोल्ट का 2 वोल्ट यानी कोनो प्रतिरोध बाटे जो में 20 ओम का लगा था। ठीक क्वेश्चन में फिर दोबारा दिया जाए
कि विश्व प्रतिरोध के तार में 100 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर, तो भैया 2 ओम 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हुई। कौन अगर 20 ओम का प्रतिरोध बाटे 100 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर कितना हुई? 2 वोल्ट का झटका में लगेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या भैया? एंड चलिए भैया हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 वोल्ट के सेल में एक बल्ब को जोड़ने पर 0 एम्पीयर प्रवाहित होती है, 0.2 एम्पीयर प्रवाहित, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करिए। यानी कि भैया हमने का V का मान कितना दिले बाटे? V दिले बाटे 2 वोल्ट, विभवांतर कितना दिले बा? 2 वोल्ट का। वही पूछे फिर दिले बा का धारा दिले बाटे, धारा I कितना दिले बाटे? 0.2 एम्पीयर। इसको भी इसको एक करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक बाद हमने क्या पूछा था? हाँ कोई समझ नहीं दिखा देखे। ठीक, हमने क्या पूछा था भैया? प्रतिरोध का मान कि हमने आर का मान निकाले। तो बेसिक फार्मूला बाटे, ये सवाल क्या आप लोग कमेंट करिएगा हल करके भी, मैं इसको हल नहीं करना मालूम। आपको बता देता हूँ कि फार्मूला क्या लगेगा हम लोग का। प्रतिरोध बराबर देखिए यहाँ से ये वाला इसको कर देंगे तो फार्मूला निकल जाएगा। वो बेसिक फार्मूला पता है, V बराबर आई आर होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V अपन आई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे। बेसिक फार्मूला क्या आप लोग हल करिएगा। चलिए इसको आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर हल करके। ठीक, हालांकि बहुत छोटे छोटे सवाल है, मजा आ रहा है आप लोगों को भी। हाँ चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या लेते हैं, सीरीज और पैरेलल को हल करने वाले हैं कि 3 ओम। ठीक क्वेश्चन है कि 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 3 ओम के, तो यहाँ से पहले 3 ओम मान लेते हैं। हमने R1 बराबर 3, R2 बराबर 6, समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बाटे? श्रेणी क्रम, श्रेणी। सेकेंड वाला क्या बा? समांतर क्रम। तो 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो हम तो पहले सीरीज में निकालने लगे। सीरीज में निकाले खातिर क्या कल जाए? सीरीज खातिर हाई है, श्रेणी क्रम खातिर क्या बाटे? श्रेणी क्रम खातिर श्रेणी, और ये क्या है? समानांतर, समांतर क्रम। ठीक, तो श्रेणी खातिर हाई हमने कहा ना कि आर बराबर क्या हुई? इसको श्रेणी क्रम निकाल जाए। आर बराबर R1 प्लस R2, तो 3 ओम प्लस 6 ओम बराबर क्या हो जाए? 9। तो क्या हो गया? हमने 9 ओम ये क्या हो गई? वो आंसर हो गया। वही हमने समांतर क्रम में चलेंगे तो हमने यहाँ से क्या हो जाए? 1/R1 बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, एक बार हमने कहा 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम का हो 6 हो, 3 गुना का 6 और 1 का 6, ये हो जाए 1/3, सॉरी 3/6, 3 गुना का 6 1/2, तो 1/R बराबर का हो जाए 1/2, R बराबर का हो जाए खाली उनका 2 हो जाए, क्या हो जाए? 2 ओम। ये हमने कहा एगो आंसर मिला, एगो 9 ओम मिली, एगो 2 ओम मिली। ठीक, तो हम लोग वही अगला सवाल पर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम मान लेते हैं, आपको हम भी देते हैं कि R1 बराबर है 2 प्रतिरोध है
एक प्रतिरोध का मान 5 ओम है और दूसरे प्रतिरोध का मान क्या है 3 ओम है और तीसरा प्रतिरोध का वैल्यू क्या है 2 ओम है। तो समांतर क्रम, पहला समांतर क्रम और दूसरा श्रेणी क्रम। में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, मतलब आपको इसमें भैया हमको इसका इन सवालों को हल करना है और इसको हमको कमेंट में बताना है इसका आंसर कि हमने 3 प्रतिरोधों को अगर हमने जोड़ा है, एक समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध बताइए। दोनों का अलग अलग निकाल करके फॉर्मूले के हिसाब से और इसको कमेंट करिएगा आप इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब सवाल लेते हैं हम लोग ये। एक सवाल लेते हैं हम लोग, एक सवाल है इसे इसको जोड़ा गया है। इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 ओम 2 ओम 2 ओम 4 8 ओम। ठीक है, तो भैया इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बात कर रहा है कि इन दोनों के बीच का समतुल्य कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब इनके बीच का कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे ये हम लोग, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको देखना पड़ेगा कि ये पैरेलल है कि समान, मतलब सीरीज में है कि पैरेलल है, ठीक है। तो भैया हमको देखिए कि इसका सिरा इसके सिरे से, इसका सिरा इसके सिरे से, इसका और इसके अगला सिरा इसके सिरे से, और ये क्या विद्युत स्रोत से जुड़ा गया है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है, इसका सिरा और इसका सिरा। तो ये देखिए ये दोनों तो सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, लेकिन जब ये दोनों को जोड़ लेंगे, ये कुछ सीधा करेंगे इसको, ये दोनों क्या हो जाएंगे समानांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमको इसको सीरीज में निकालना पड़ेगा, तो कहीं पहले क्या करेंगे हम लोग उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी, ठीक है। अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो हमने कहा 2 ओम और 2 ओम कितना हो जाए 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम। ए में इतना बटे, फिर बी में बात करें, हमने ए में माइनस श्रेणी क्रम जोड़ने पर ए वाले को तो 4 ओम होगा, बी वाले को जोड़ेंगे इस वाले को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा भैया हम लोग का ये 4 ओम है ना, 4 ओम है, तो श्रेणी क्रम में इसको भी जोड़ने पर पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ने में बी वाले को जोड़ेंगे तो 4 ओम प्लस 8 ओम बराबर 12 ओम। अब ई दोनों का बाटे भैया, अब ई कैसन हो जाएगी, ई गति हो जाएगी, ई एक हो जाए, ई एक हो जाए। अब बताओ कि हाई अभी क्या हो जाए भैया, इस समांतर क्रम हो जाए, क्या हो जाए अभी समांतर क्रम हो जाए। अब जब श्रेणी क्रम तो निकल गए बटे, अब समांतर क्रम में जोड़ने पर
समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, ए और बी इतना है ना, तो ए का कुल प्रतिरोध प्लस बी का कुल प्रतिरोध, ए प्लस बी कर लेते हैं, तो हम लोग को 4 प्लस, सॉरी समांतर क्रम में क्या होता है 1/4 + 1/12, एलसीएम का हो जाएगा 12, 4×3 = 12, तो ये 1/4 पहले कर लिए, 4/12 हो जाए, 4×3 = 12, 1/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1/r बराबर है 1/3 निकला, तो आर वर्ग का जो हुआ आर हो जाए 3 हो। टोटली इसको क्या निकालेंगे, इसका टोटल समतुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच में क्या हो गया, 3 ओम का आया। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने पहले देखा कि ये पहले सीरीज में है कि समांतर में है, तो ये वाला जो हिस्सा दोनों का ना है, इस बार एक कोई विद्युत परिपथ एक सिरे का दूसरा, एक प्रतिरोध का पहला सिरा विद्युत स्रोत से पहले सिरे का दूसरा सिरा, दूसरे सिरे को पहले सिरे से वैसे जोड़ा गया है, तो ये कहीं ना कहीं सीरीज वाला बात होता है। ये समान एक जैसे लाइन बाई लाइन जोड़ा गया पूरा इसे, तो ये सीरीज हो गया भैया, ये भी सीरीज में। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ के देते हैं, हम इसको जोड़ते हैं, ये दोनों का हो जाएगा ऐसे पैरेलल हो जाएंगे, समानांतर में आ जाएगा। तो पहले सीरीज निकाल लेते हैं, फिर इसका सीरीज इसका भी, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे समानांतर करेंगे तो हम लोग का समतुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। तो हम लोग का समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 3 ओम आएगा। चलिए हम इसी सवाल को क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा हम सवाल को चेंज कर देते हैं, इसका मान बस, और आपको निकालना है इसके बीच का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ये आपके लिए SW भर के आप लोग कमेंट करिएगा फटाफट। मान लेते हैं इस यहाँ पर 3 ओम है और यहाँ पर 1.5 ओम है, नहीं 15 ओम, 15 ओम नहीं लेंगे, 6 ओम ले लेते हैं, इसका हम 9 ओम ले लेते हैं, इसका हम 3 ओम ले लेते हैं। तो ए और बी, ए व बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है ए और बी के इसके बीच से समतुल्य प्रतिरोध, हमने इस पर देख लिया, इस पर देख लिया, इसका मान रख करके, और ये दोनों फार्मूले भी हो गए, तो कहीं ना कहीं हम लोग का पूरा जो समतुल्य, आप लोग इसको कमेंट करेंगे हल करके, अगर नहीं आता तो भी कमेंट करिए, हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए रखते हैं, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।